हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रतिशत और आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इससे पहले मैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न की वीडियो बना चुकी हूँ। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों पश्चात पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, पहले मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि इसको आप विस्तृत कैसे करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की आय 500 रुपये थी। आप कितना भी रुपया मांग सकते हैं, 1000, 2000, 5000, कितना भी मांग सकते हैं। मैं यहाँ पर 500 रुपये मांग रही हूँ। तो मान लीजिए कि उसकी आय 500 रुपये थी, तो 500 रुपये उसकी आय 10% बढ़ गई। तो हम जितने प्रतिशत बढ़ी है तो हम 100 में ऐड करेंगे। अगर घटी होती तो हम 100 में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 10% बढ़ी है तो हम 100 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा और बट्टा में 100। अगर 10% घटी होती तो हम 100 में से 10 माइनस करते हैं यानी 90। तो हम यहाँ पे 90 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ी है तो हम 10% बढ़ा के लिखेंगे। तो देखिए, अगर जब उसकी आय 10% बढ़ी तो उसकी आय कितनी हो गई थी? 550 हो गई थी। अब कुछ दिनों पश्चात पुनः वो 20% बढ़ी। तो जब वो 20% बढ़ेगी तब इस आय पर उसकी आय बढ़ेगी। तो 550 पर उसकी आय 20% बढ़ी। अब बढ़ी है तो फिर हम 100 में ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 660। तब हमें कह रहा है कि उसकी आय जितनी पहले थी यानी 500 और जितनी बढ़कर हुई यानी 660, तो वो कुल कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो हम क्या करेंगे कि 660 में से 500 माइनस करेंगे तो 160 और बट्टा कि इतना 160 पे कुल मिला के बढ़ी है। अब कितने रुपए पे बढ़ी है? तो 500 रुपये पे 160 पे बढ़ी है। तो 500 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत को सवाल हमेशा 100 पे किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 5 से जब हम 160 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 32%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन हम इतना बड़ा ना करके इसको संक्षेप में बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जितना भी उसकी आय थी वो 100 रुपये थी। प्रतिशत का साथ 100 पे करने में हमें आसानी होती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप 100 ही मानेंगे तो आसानी रहेगी आपको करने में। तो मान लीजिए उसकी आय 100 थी। अब वो कुछ पहले वो 10% बढ़ी तो हम 100 में ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा बट्टा में 100। अब फिर कुछ दिनों पश्चात पुनः 20% बढ़ गई। तो इतने रुपए का 20% बढ़ी है तो हम 100 में, वो बढ़ी है तो हम 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बट्टा में 100। अगर 20% घटी होती तो हम 100 में से माइनस करते यानी 80। तो हम यहाँ पे 80 बट्टा 100 लिखते हैं। ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा है 132। यहाँ पर हमारा 132 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो अब देखिए, हमारा 132 100 से कितना अधिक है? 32 अधिक है तो हमारा 32% आंसर हो जाएगा। और जब ये 100 से अधिक रहेगा तो बढ़ेगा और जब 100 से कम रहेगा तो घटेगा। मान लीजिए अगर हमारा आंसर 96 आता, इसको हल करने पर अगर हमारा आंसर 96 आता तो ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो यानी 4% हमारा कमी होता। 100 से कम रहेगा तो कमी होगा और अगर अधिक रहेगा तो वृद्धि होगा। और जितना भी अधिक रहेगा 100 से उतने प्रतिशत की वृद्धि और जितना कम रहेगा उतने प्रतिशत की कमी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 20% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ये भी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैं आपको जो विस्तार से मैं आपको बताई थी मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी, मैं आपको सीधे संक्षेप विधि बताऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम 100 लिखेंगे, मानेंगे कि उसकी मजदूरी 100 थी। जब भी ऐसे प्रतिशत का क्वेश्चन है तो आप उसकी मजदूरी 100 मानेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। तो उसकी मजदूरी 100 थी, गुड़े 20% बढ़ रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे तो 100 + 20 यानी 120 बट्टा में 100। अब फिर उसका 20% अब घट रहा है तो हम 100 में से घटाएंगे। तो जब 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 80 हो जाएगा तो 80 बट्टा 100। ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 20 8 96% तो अब ये हमारा 100 से कम है और कितना कम है? तो 4 कम है, 4%। तो ये कम है तो हमारी कमी होगी यानी 4% की कमी। अगर ये
हमारा 100 से ज़्यादा होता है तो हमारी वृद्धि होती है, जितने प्रतिशत भी ज़्यादा रहेगा उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और अगर कम है तो जितने प्रतिशत की कमी रहेगी, कम रहेगा उतनी प्रतिशत कमी होगी। अब इससे भी एक संक्षेप तरीका है, वो तरीका तभी काम करेगा जब हमारे क्वेश्चन में यहाँ का प्रतिशत दोनों जगह सेम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 20% दिया है और यहाँ पर भी 20% ही दिया है, तो दोनों जगह प्रतिशत एक ही होना चाहिए। अब ऐसा दे दे कि 20% बढ़ी और जैसे 20% तुरंत पुनः घट गई, तो एक ही प्रतिशत दोनों जगह रहेगी, इतने प्रतिशत बढ़ी और पुनः उतने ही प्रतिशत घट गई, या फिर इतने प्रतिशत घटी तो पुनः उतने ही प्रतिशत बढ़ गई। यानी प्रतिशत हमारा सेम होना चाहिए, और एक बार घटेगी और दूसरी बार बढ़ेगी, चाहे वो पहले बढ़े बाद में घटे, चाहे पहले घटे और बाद में बढ़े, बढ़ने घटने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये 20% यानी प्रतिशत हमारा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा अंक दिया रहेगा यानी 20, हम उसका स्क्वायर कर लेंगे और बट्टा में 100 लगा देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा 20 के सॉरी 20 गुणे 20 बट्टा में 100, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 दूनी का 4। अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा कमी का ही आएगा। जब हमारा एक बार बढ़ता है और पुनः वही प्रतिशत दोबारा घट जाता है, या फिर एक बार वो घटेगा तो पूरा उतना ही प्रतिशत दोबारा बढ़ जाएगा, तो हमेशा हमारी कमी आती है। तो हमारा जितना प्रतिशत पे आंसर रहेगा उतने की हमारी कमी होगी, कभी भी इसमें वृद्धि नहीं होगी, हमेशा कमी ही होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे हम इसको x मान लेंगे मान लीजिए, तो x का स्क्वायर बटा में 100 हमारी ये एक रूल होता है, एक सूत्र होता है। तो इसी पे करने पर हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आप इससे भी संक्षेप विधि है, इससे भी आप जल्दी इसको आंसर ला सकते हैं, लेकिन तभी काम करेगा जब यहाँ पे अंक बराबर हो, और चाहे एक बार बढ़े एक बार घटे, चाहे पहले घट जाए दोबारा बढ़े। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ठगने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि वो कहीं सामान खरीदने गया और 1 किलो के बजाय वो 1 किलो 100 ग्राम लेता है। उसे सामान खरीदना है 1 किलो, वो 1 किलो का पैसा देता है, लेकिन 1 किलो 100 ग्राम लेता है। लेकिन जो बेच रहा है उससे पता नहीं चल रहा है कि मैं 1 किलो 100 ग्राम उसको दे रहा हूँ, तो वो गलत बाट का प्रयोग करने की वजह से 1 किलो 100 ग्राम लेता है। अब जब वो बेचने की उसकी बारी आती है तो वो 1 किलो की जगह पर 950 ग्राम ही बेच देता है। ठीक है, वो पैसा ले रहा है 1 किलो का, लेकिन दे रहा है वो कितना 950 ग्राम ही। तो यहाँ पर उसके ग्राहक को जो उससे खरीदा है सामान, उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं 950 ग्राम ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बेच रहा था उसे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं उसे ज़्यादा सामान दे रहा हूँ। तो इस तरह से उसे यहाँ पर भी लाभ हो रहा है और यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। तो जब भी ठगने वाला क्वेश्चन दे दे तो आप इतना समझिए कि उसका हमेशा लाभ ही होगा। तो हम इसको लाभ पर करके उसका आंसर निकालेंगे। हम मानते हैं कि वो 100 रुपये था। ठीक है, प्रतिशत का सवाल हमेशा 100 पे किया जाता है। अब उसका यहाँ पे 10% हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे उसका लाभ हो रहा है, तो 100 में हम जब 10 को ऐड करेंगे तो 110 बटा में 100 गुणे, अब यहाँ पे उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो हम 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब हम 11 का मल्टीप्लाई 105 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1155, और यहाँ पर 10 है तो यानी एक अंक पे दशमलव कट जाएगा, तो इतना प्रतिशत, या फिर हम कह सकते हैं कि 115 सही 1/2%। अब ये हमारा 100 से कितना अधिक है, तो 15 सही 1/2% ये हमारा अधिक है, तो इतने प्रतिशत की उसे लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। तो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित जितने भी प्रश्न प्रतिशत कमी और वृद्धि से संबंधित है, उसके लिए हमें अलग से सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस पुराना वाला सूत्र याद होना चाहिए, और हमें ये ध्यान देना है कि जो भी भुजा परिवर्तित हुई है वो सूत्र में कितनी बार प्रयोग में लाई गई है, और बस यही हम इसी पर हम अपना क्षेत्रफल को या फिर आयतन को 100 मानेंगे, और बस जितने भी प्रतिशत भुजा बढ़ाई गई है उतने प्रतिशत हम 100 में बढ़ाएंगे, और जितनी घटाई गई है हम 100 में से घटाकर उसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, पहले तो हम उसका क्षेत्रफल को 100 मानेंगे। अब उसकी जो लंबाई है वो 40% बढ़ाई गई है, तो हम देखेंगे कि आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें लंबाई का कितने बार प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर जो लंबाई है इसके ऊपर हमारा कुछ भी स्क्वायर क्यों नहीं दिया है, तो यानी यहाँ पर हमारा 1 छुपा है। यहाँ पर इसे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है, यानी भुजा का जो भी हमारा भुजा है उसको 2 बार यूज में लाया गया है। और यहाँ पर हमारी लंबाई के ऊपर कुछ भी नहीं था, यानी उसको 1 बार इस्तेमाल में लाया गया है। अगर चौड़ाई को देखें तो इसका भी प्रयोग 1 बार किया गया है, कुछ नहीं है तो 1 बार है। तो हमारी जो लंबाई है उसको 40% बढ़ाया गया, तो हम 100 में 40 को जोड़ेंगे, 140 और बट्टा में 100। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो लंबाई है उसका इस्तेमाल सिर्फ 1 ही बार किया गया है, तो हम सिर्फ इसको 1 ही बार लिखेंगे। और इस्तेमाल 2 बार होता है हमारे सूत्र में, तो हम इसको 2 बार लिखते हैं। अब गुणे जो चौड़ाई है उसको 10% बढ़ाया गया है, तो हमें जो चौड़ाई है हमारे सूत्र में जो चौड़ाई है उसका भी प्रयोग सिर्फ 1 बार है, तो हम 110 लिखेंगे। 10 में 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बट्टा में 100। अब जो हमें चौड़ाई है वो भी एक बार यूज में हुई है, तो हम यहाँ पर भी 1 ही बार यूज करेंगे। अब बस इसी को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हम 14 का गुणा जब 11 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 154। अब ये 154 100 से कितना अधिक है, तो 54 अधिक है, तो हमारा 54% की वृद्धि आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए पहले तो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न के लिए आपको पहला जो पुराना सूत्र होता है वो याद होना जरूरी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर स्क्वायर है यानी भुजा का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो पहले तो हम उसके क्षेत्रफल को 100 मानेंगे। अब वो 20% बढ़ रही है, तो हम 100 में 20 को जोड़ेंगे, तो हमें 120 बटा 100 हो जाएगा। अब जो भुजा है उसका 2 बार प्रयोग किया गया है, तो हम 120 बटा 100 को भी 2 बार लिखेंगे, तो 120 बटा 100। जो भी हमारी भुजा परिवर्तित होती है वो जितनी बार हमारे सूत्र में दी होगी हम उतना बार उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 बार हमारी भुजा का प्रयोग 2 बार है, तो हम यहाँ पर भी उसको 2 बार लिखेंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 का स्क्वायर यानी 144। अब 144 100 से कितना अधिक है, 44 अधिक है, 44%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% वृद्धि की है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और हमारा त्रिज्या में परिवर्तित हुआ है, त्रिज्या को बढ़ाया गया है और त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है उसको हम 100 मानते हैं। ठीक, तो हमारा जो त्रिज्या है यानी आर, हम ये देखेंगे कि हमारा जो सूत्र है क्षेत्रफल का उसमें आर का कितने बार प्रयोग किया गया है। उसके अलावा सूत्र में और क्या है, कितनी बार प्रयोग किया गया, उससे हमें कोई माने मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें पाई से कुछ मतलब नहीं है, हम सिर्फ आर को देखेंगे कि आर का कितने बार इस्तेमाल किया गया है। ये जो प्रतिशत में क्षेत्रफल पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, क्षेत्रफल आयतन पर आधारित जो भी हमें प्रश्न होते हैं, उसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो भी भुजा परिवर्तित की गई है उसका कितने बार प्रयोग किया गया है। उसके अलावा सूत्र में क्या है, कितने बार प्रयोग किया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या को परिवर्तित किया गया है, तो हम बस ये देखेंगे कि त्रिज्या का कितने बार प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें त्रिज्या का 2 बार प्रयोग है और त्रिज्या को कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो हम बस 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बट्टा 100, और 2 बार इसका प्रयोग है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 110 बट्टा 100, और बस इसी को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब जब 11 गुणा 11 करेंगे यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, यानी 21% की वृद्धि हो रही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए पहले हम देखते हैं कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब मैं आपको बताएंगे कि जो हमारी त्रिज्या होती है हम उसे आर से निरूपित करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो सूत्र है उसमें आर का प्रयोग कितनी बार किया गया है। यहाँ पर आर का प्रयोग 3 बार किया गया है।
तो अब हमें ये पता चलेगा कि आर का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो अब सूत्र में आर हमारे त्रिज्या के अलावा यानी आर के अलावा और क्या चीज़ है, कितनी बार उसका प्रयोग किया गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस देखेंगे कि जो भी हमारी भुजा परिवर्तित हुई है उसका प्रयोग इस हमारे सूत्र में कितने बार किया गया है। अब हमें 4/3 पाई से कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस ये पता चलेगा कि हमारा जो आर है उसका प्रयोग 3 बार किया गया है। अब अपना आंसर ला लेंगे। देखिए हम पहले मानते हैं कि हमारा आयतन जो था वो 100 है, ठीक है। 10% की कमी की गई है तो हम 100 में से 10 घटाएंगे यानी 90/100। और आर का प्रयोग 3 बार है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 90/100 गुणे 90/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब 9 गुणे 9 यानी 9 का क्यू, तो 9 का क्यू होता है 729। और यहाँ पे 10 है यानी 1 अंक पे दशमलव कट जाएगा। अब हम इसे 100 में से घटाएंगे तो 100 हम 0.0 लगा सकते हैं। यहाँ पे 72.9 होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10, तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 9 है तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी 27.1%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, एक घन के भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यू। तो यहाँ पे तो हमारा बस भुजा ही परिवर्तित की गई और यहाँ पे बस भुजा ही दिया, तो इसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भुजा को कितने बार प्रयोग में लाया गया है, तो 3 बार प्रयोग में लाया गया है। तो हम बस यहाँ पर भी इसको 3 बार यूज करेंगे। हम मानते हैं कि हमारा जो आयतन है वो 100 है, 10% की वृद्धि हो रही है तो हम 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110/100। अब इसका प्रयोग 3 बार है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 110/100 गुणे 110/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब 11 गुणे 11 गुणे 11 यानी 11 का क्यू, जो कि होता है 1331, और यहाँ पे 10 है यानी 1 अंक पे दशमलव कट जाएगा। तो ये 133.1 100 से कितना अधिक है, तो 33.1 अधिक है, तो 33.1%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।